आप लोग सभी जानते हैं मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके पीछे का कारण क्या है ये आप सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो गंदा खेल आप लोग खेलते हो ना, ये गंदगी जो फैलाते हो उससे इंसान की जब तक जान नहीं जाती आप पीछा नहीं छोड़ते हो। कई बार कहती हूँ जिंदगी सबसे प्यारी है, सबसे पहले उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज मैं बता दूँ, मेरे परिवार में एक फंक्शन है, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि मैं एक वीडियो देखा, उसे देख के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, जिसमें ये कहा गया था कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर लगातार जब मैंने देखे तो एक के बाद एक वीडियो आ रहा था, यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब कंटिन्यू वीडियो आ रहा था तो तब पता चला कि मालती चौहान फाइनली इस दुनिया से जा चुकी है। जब तक इंसान चला नहीं जाता ना, आप लोग पीछा नहीं छोड़ते उसको खींचने में, घसीटने में, उसको वो करने में। कई बार विष्णुराज का जो मैटर है, विष्णुराज इतना ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहा था, इतना ज़्यादा इस बंदे ने अपने परिवार की जो इज्जत की धज्जियाँ थी सोशल मीडिया पे उड़ा के रख दी थी। विष्णुराज को कई बार कमेंट किया मैंने, भाई अगर मैटर तू परेशान है, सच में दुखी है तो पुलिस कंप्लेंट कर, डायल 112 है, कोई दिक्कत होती तुरंत कॉल करो, पुलिस खुद आप तक पहुंच जाती है आपकी मदद के लिए। ये बंदा 12 बजे रात ले जाके अपनी पत्नी का विवाह करके किसी और के हाथों सौंप देता है। उसके बाद चलो सौंप दिया तूने, छोड़ दे उसे, पूरी तरीके से छोड़ दे। जब तूने सौंप दिया तो उसके बाद ये बंदा इमोशनली रो धो के सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करता है, उसे बेवफा कहता है, उसे तमाम चीज़ें कहता है। उधर से मालती का भी वीडियो आता है, अर्जुन का भी इंटरव्यू आता है। ये कौन सा खेला खेला गया विष्णुराज नहीं जानता है। और अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मालती की बहन कह रही है कि उसको मारा गया है, मालती को मारा गया है गला दबाकर, और शायद कुछ प्रूफ भी है, सही से समझ में नहीं आ रहा था। गोरखपुरिया भौजी वहाँ पे गई हुई है और ये चीज़ें हुई हैं। मैं सोशल मीडिया पे उन लोगों से कहती हूँ जो आप हद से ज़्यादा गंद मचा देते हो ना, किसी के पीछे पड़ जाते हो, उसे मरने पर मजबूर कर देते हो, तो भाई इस तरीके की ट्रोलिंग करने से पहले थोड़ा बहुत सोच लिया करो। सामने वाले ने अगर कोई कदम ऐसा उठा लिया जो तुम्हारे लिए घातक हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे। कई लोग ऐसे हैं, महिलाएं इसमें नंबर 1 आ रही हैं आजकल, और मैं बहुत से लोगों की मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, लाइव नहीं देखती, क्योंकि हद हो गया ट्रोलिंग का। एक लिमिट होता ना, वो लिमिट आप क्रॉस कर चुके हो, और कोई सही काम करता है उस पर आप अंगुली उठा देते हो। फिलहाल मेरे इसमें ऐसे कोई गलत कमेंट नहीं आता है, क्योंकि एक को दिखा दिया मैंने, और मैं जब भी करती हूँ ना, मैं लीगली करती हूँ, फील्ड पे करती हूँ। मालती चौहान वाला मैटर इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका था, मैंने 2-3 वीडियो बनाए और हर वीडियो में यही बोला, भाई मैटर अगर ऐसा है आप इसको पुलिस केस करो, आप पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को सौंप दो ये मामला। और ये ज़्यादा गंभीर बनता जा रहा है। अगर पहले ही ये चीज़ें हो गई होती ना, इतना बड़ा कदम नहीं उठता आज। मालती चौहान को मारा गया नहीं मारा गया वो तो पुलिस प्रूव करेगी, क्योंकि जो पुलिस जांच करेगी उसके अकॉर्डिंग पता चली जाएगा। विष्णुराज को भी जो सज़ा मिलनी होगी मिल ही जाएगा। कई लोग मेरी लाइव में आए, मैंने लाइव करा था क्योंकि मुझे कहीं शादी में जाना था, जैसे कि मैं तैयार भी हो रही थी, तो रहा नहीं गया, मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि मैं 2 दिन बिजी रहूँगी तो आप लोग आगे सवाल करोगे कि दीदी क्या हुआ क्या हुआ, तो मुझे ज़रूरी था आपको अपडेट देना, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा। मालती चौहान को जिस तरह घसीटा गया ना, जितना रगड़ा गया है, उसकी गलती थी नहीं थी, बात की बात है। मैं मालती को भी सही नहीं कहती हूँ, अगर वो गलत थी सही थी, उसको भी अपनी बात रखने का हक था, अपना कोर्ट में जाती, कानूनन जाती, अपनी बातों को रखती। रिकॉर्डिंग जैसे कि बोला जा रहा है, रिकॉर्डिंग मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, कौन सा रिकॉर्डिंग किसका, मालती का कोई रिकॉर्डिंग वायरल जो किया गया था उस पर कई लोग बता रहे हैं, मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गंद हो गई थी। और इतना ज़्यादा विष्णुराज ने अपनी घर की चीज़ों को घसीट कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। चलिए मानते हैं विष्णुराज का कुछ नहीं था, विष्णुराज की गलती आप जैसे नहीं बता रहे ना, आप लोग कई लोग विष्णु को सपोर्ट करो कि विष्णु भैया सही थे, तो मानते विष्णुराज सही था तो भाई सोशल मीडिया पर लाने की तुझे क्या ज़रूरत है। तू दुखी था ना, परेशान था ना, उसको अंडरग्राउंड करता, तू सोशल मीडिया में लाया, तूने व्यूज का जो खेल खेला, और उसके साथ साथ इसने मालती को अपने रास्ते से हटा दिया। इसे लगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब पता चल जाएगा, क्योंकि अब बात पुलिस तक जा चुकी है। शायद विष्णुराज कस्टडी में भी आ चुका है, पुलिस कस्टडी में, और सज़ा तो होनी उसको निश्चित है ही, और ये तय भी हो जाएगा कि क्या हुआ था। पुलिस जांच करेगी, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ गई थी, तो अब विष्णुराज भी इससे बच नहीं सकता। जो भी इससे जुड़े थे उन सब पर गांज गिरेगी, 100% गिरेगी ही गिरेगी। इसलिए मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पर आते हो ना, दूसरों की धज्जियाँ उड़ाने से पहले सोच लो कि क्या होगा। मेरे कुछ मैटर ऐसे थे जिसमें कई लोगों ने बीच में घुसकर अपनी टांग घसीटनी शुरू की। मैंने कहा भी, मुझे अगर आप बोलते हो ना तो मेरे पे नोटिस आना चाहिए कोर्ट का,
मुझे आके सामने से धमकियाँ देके, गाली देके आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, सामने से मुझे नोटिस दो। मैं हर बार कहती हूँ आप नोटिस लेके आओ तब मुझसे बात करो। कई लोग मेरे को टारगेट करके वीडियो बनाते हैं, और अभी मैं एक दो लोगों का देख रही थी, टाइटल ही देखती, मैं नहीं देखती आप जैसे गंदे लोगों का वीडियो। अगर कुछ कर नहीं सकते ना समाज के लिए, तो समाज को गलत दिशा पर धकेलिए मत, क्योंकि आप जैसे लोग जिम्मेदार होते हैं ऐसी घटनाओं को दोहराने के लिए। आप जैसे लोगों की वजह से ऐसी घटनाएं समाज में होती है, ऐसी गंद फैलती है। सही चीज़ें होती है आप लोग सपोर्ट नहीं दे करते, आप गलत चीज़ों को सपोर्ट करते हो। आज बहुत दुख हो रहा है, बहुत अंदर से कष्ट भी हो रहा है। मालती चौहान इस दुनिया से चली गई, बिगड़ा किसका? उसके बच्चे का बिगड़ा है ना। हर बार कहती हूँ गलत चीज़ों को सपोर्ट मत करिए। आप जैसे लोग इस गंदगी को बढ़ावा देते हैं, आप जैसे लोग सही चीज़ों को इस तरीके से ट्रोल करते हैं, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि अगला बंदा अपने लिए गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। मानती हूँ मालती चौहान की भी गलती थी, मैं इसमें मालती को भी सही नहीं कहूँगी। और जो सबसे बड़ा दोषी वो विष्णु राज है, जिसने अपने घर के मैटर को सोशल मीडिया तक लाया, जिसने हर चीज़ को सोशल मीडिया पे शेयर की। तूने अपनी पत्नी की शादी कराई, उसके बाद तूने उसको सोशल मीडिया पर उछाला, रो धो के तूने व्यूज़ का खेल खेला, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। तू इतना भूल गया था भाई, कल के दिन अगर कोई ऐसा हो गया, ऊपर से बंदा बोल रहा अगर ऐसा कुछ हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? मालती को मारा गया है, फाइनली ये बात पता चल चुकी है। बाकी तो पुलिस जांच करेगी, पुलिस करेगी इस पर। और मुझे ज़रूरी लगा कि आपको मैं एक ही अपडेट दूं, क्योंकि विष्णु राज शुरू से गलत था। इस बंदे को मैंने कई कमेंट करे, इस बंदे ने हर बार मेरा कमेंट डिलीट मार दिया। मैंने लाइव की थी, लाइव में सब लोग देख नहीं पाते, इसलिए मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा। मेरे घर में फंक्शन है और मैं तैयार भी हूँ, मैं जा रही थी, लेकिन आज दिमाग काम नहीं कर रहा। सुबह सुबह जब ये घटनाएं देखी ना, सोशल मीडिया को इतना गंदा बना चुके हैं आपने, इतना गंदगी का अड्डा बना दिया कि आपके लिए अपना पैसा, अपना व्यूज़ मायने रखता। कोई मरे बच्चे, कोई भाड़ में जाए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैसे हो तुम? अपनी बीवी को दूसरे को दे देते हो, कैसे इंसान हो? विष्णुराज और अर्जुन का एक खेल इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है जो इन्होंने करा। फाइनली जो मालती ने किया था, मालती को तो उससे बहुत बड़ी सज़ा मिल गई है। वो दुनिया में नहीं है, वो बच्चा अनाथ हो चुका है जो उसका है। उसको माँ के कहते हैं ना, माँ के साए के बिना बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता है। बाप को तो जेल होगी होगी, और माँ उसकी दुनिया में नहीं रही, तो उस बच्चे का क्या कसूर था जिसको इतनी बड़ी सज़ा मिली? आप जैसे गलत लोगों की वजह से ये सोशल मीडिया बदनाम हो गया, गंद फैल चुकी है इसमें। और जो अच्छे लोग हैं ना, वो डर रहे हैं इस बहाने से। इसलिए किसी को इतना ट्रोल मत कीजिए कि किसी की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए और आप अपने लिए खुद खतरा बन जाओ। तो थैंक यू दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से सोशल वर्कर हूँ, महिलाओं के लिए ही बात रखती हूँ। हमेशा एक टॉपिक लाने की कोशिश करती हूँ जिससे मेरे समाज को एक सही दिशा और आईना मिले। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज बहुत दुखद घटना है कि रोक नहीं पाई अपने आप को। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो अपलोड करती हूँ, उस पर अपना प्यार बनाए। हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे समाज में एक ऐसा संदेश दे सकूँ कि ये क्राइम थोड़ा सा कम हो, गलत चीज़ें थोड़ा कम हो, उसे रोकने का प्रयास करती हूँ। उसमें भी आप लोग अपने कानूनी दाव पेच अड़ाने लग जाते हो, अपनी राय रख देते हो। मुझे किसी के राय की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मुझे लगता है मैं सही हूँ, मैं अपनी बात रखने की हिम्मत रखती हूँ। अगर मैं गलत कहीं कड़वा बोलती हूँ तो मैं उससे सुनने की भी हिम्मत रखती हूँ, उसे बर्दाश्त करने की भी हिम्मत रखती हूँ। मेरे पीछे कई गंद भरे लोग पड़ जाते हैं, मुझे ट्रोल करते हैं, मेरा नाम मुझे टारगेट करके अपना व्यूज का चक्र बनाते हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ तो उसे झेलने की भी हिम्मत रखती हूँ, उससे लड़ने की भी हिम्मत रखती हूँ। बकाया छोटे मोटे जो आते हैं अपने आप को कानून का पुलंदा लेके समझते हैं, मुझे टारगेट करते, तो आप जैसे को मेरी जूती भी नहीं देखना पसंद करती है। आप जैसे मेरे पैरों के तले हो, पैरों के तले ही रहोगे, क्योंकि नीचताई से अपनी पढ़ाई लिखाई का सही यूज़ करते ना, समाज को एक अच्छा गाइडलाइन देते। मैं सल्यूट करती आपको, क्योंकि अगर मैं गलत करती हूँ तो मैं हाथ जोड़ने की भी हिम्मत रखती हूँ, माफ़ी मांगने की भी हिम्मत रखती हूँ, अपनी बात के लिए मैं सर झुकाने की भी हिम्मत रखती हूँ। आप ऐसे नालायक लोग हैं जो समाज में आके घुटने टेक टिकवाने की कोशिश करते, कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते, हमेशा अपने ईगो में जीते। अपने ईगो को जिंदा रखने के लिए दूसरा मरे बच्चे उसका परवाह नहीं करते आप लोग। आज बहुत दुख हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, आप जैसे घटिया लोगों की वजह से समाज में गंद फैल रही है और कुछ घटनाएं और होने वाली है। मैं आपको पहले ही मतलब इससे सतर्क कर दे रही हूँ कि कुछ घटनाएं और घटने वाली हैं। जो घटिया लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना गंदे लोगों को, तो ये कान खोल के सुन ले कि आप जैसे लोगों की वजह से कुछ घटिया क्राइम
टाइम और होने वाले हैं, इसीलिए मैं कई घटनाओं से पीछे हट गई हूँ। उसका अंजाम मुझे पता है, ये घटनाएं फिर से घटने वाली हैं। तो आप लोग भी सतर्क रहें ऐसे गंदे लोगों से। ये औरतें जो समाज में अपने आप को पढ़ी लिखी बोलती है और उसके जरिए जो गंदगी फैलाती है, दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, तो उन घटिया लोगों का जागना आज बहुत ज़रूरी है। मुझे टारगेट करने वाले अपने कान खोल के सुन लीजिए, मुझे गिराना इतना आसान नहीं है जो आप गांठ बांध लीजिए इस बात को। वैसे आप जैसे लोगों को मैं झांकती भी नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब कभी कभी रिक्वायरमेंट कर देता कि आप जैसे कोई वीडियो कभी हमने देखी होती तो उसे दोबारा भेज देता। आज बहुत दुख है मालती चौहान के लिए, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। और जो सही गलत आप लोग पूछ रहे थे उसे सज़ा होनी चाहिए। कानून इसके लिए बना है, कानून जरूर इस पर इंसाफ करेगा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।